हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग एक बोर्ड में हर साल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ तथा उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ को आज क्लियरली देखेंगे। सम मतलब क्या होता है? समान। विभव मतलब क्या होता है? विभव। पृष्ठ मतलब पृष्ठ। विभव पर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? समान विभव रहना चाहिए। पृष्ठ पर जो विभव रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। आज उसको हम लोग क्लियरली देखेंगे। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आप लोग जानते हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे आपको चित्र के माध्यम से बता दें, जैसे देखिए चित्र की सहायता से, तो यहीं पर चित्र बना देते हैं सब बगल में। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? गोला है। ठीक है, क्या है? गोला है। अब क्या कर रहा है कि यह इसका क्या है? इसका आपका केंद्र है। केंद्र क्या है? केंद्र है। अब यहां से इस पृष्ठ पर ऐसे बल रेखाएं ऐसे खींच रहे हैं। एक बल रेखा, ये आपकी ऐसी बल रेखाएं क्या हो रही है? निकल रही हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? बल रेखाएं क्या कर रहे हैं? हम लोग खींच रहे हैं। ये आपका गोलीय पृष्ठ है जो कहाँ पे? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। पृष्ठ पर जो विभव होगा वो क्या होगा? आपका एक समान होगा। आवेश जो होगा आपका क्या होगा? एक समान होगा। इसके पृष्ठ पर आवेश जो होगा वो आपका क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, तो क्या है डिफिनेशन? एकदम सिंपल वे में देखिए क्या कर रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आप लोग समझे, ये आपका विद्युत क्षेत्र में खींचा गया क्या है? कोई पृष्ठ है। अब इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होगा? विभव क्या होगा? हर बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो परिभाषा से ही आप लोग क्या हो जा रहा है? क्लियर हो जा रहा है। क्या परिभाषा? एक बार और देख लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, देखिए विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर, देखिए सभी बिंदु यहाँ पर, सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, मतलब सभी बिंदु पर क्या हो? विद्युत विभव समान, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसके सभी बिंदु पर कहीं पर भी खींच दें बल रेखाएं, वहां पर विभव क्या होगा? समान होगा। उसे ही क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आप क्लियर हुई। तो फिर चलते हैं आगे। बहुत ही आसान है, इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं जो आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है उसको ध्यान पूर्वक देखिए। इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर क्या होता है? समान होता है। तो ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? इसमें शून्य होता है। तो किसी एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जाते हैं तो इस धनावेश को अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? आपको क्लियर हुई कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। मतलब W आपका क्या होता है? W इक्वल टू क्या होता है? शून्य होता है। ये आपकी पहली विशेषता थी। सेकेंड विशेषता देखिए क्या दिया गया है। दूसरी विशेषता क्या है? समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। देखिए ये पृष्ठ के क्या हमेशा लंबवत है।
तो हमेशा क्या होती है, अभिलंबवत, बोले तो 90 अंश होती है। ठीक है, ये आपका दूसरा की विशेषता थी। इसकी समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ की अभिलंबवत होती है। तो तीसरी की विशेषता देखते हैं क्या दी गई है, उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं। तीसरी की विशेषता आपको, इसको देखिए, तीसरी विशेषता आपको एकदम क्लियरली तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, तीसरा का। चौथा देखिए क्या आपका दिया गया है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि दो कटान बिंदु बन जाएंगे। एक तो दो कटान बिंदु पे दो बल रेखाएं आपका जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझे समविभव पृष्ठ के लिए। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान शब्दों में बताए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।